एक स्पेशल मोमेंट पे स्पेशल पर्सन के द्वारा एक स्पेशल पर्सन को एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। और इतना प्यारा इन्वायरमेंट होता है, सबकी नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रही होती है, रिस्पेक्ट दिख रही होती है। और यहाँ ऑडियंस है कि एक दूसरे के जो हेटर्स हैं वो इतनी गंदगी करने पे उतारू हैं जिसकी कुछ सीमा नहीं है। और एक स्पेशल मैसेज ना पूजा के लिए कि कुछ सीख लो, चलो कामनी को आप पसंद नहीं करते हो ना, तो कामनी से मत सीखो, एटलीस्ट निक्की से ही सीख लो। निक्की तो आपको बहुत पसंद है, बहुत गले में झूलना पसंद है ना, आपको गले में हाथ डाल डाल के। निक्की से ही सीख लो कि वो कैसे अपने रिश्तों को संभालती है। कामनी जी तो हैं ही बहुत अच्छी, उनकी तरह तो आप कभी बन ही नहीं सकती हैं। एटलीस्ट निक्की से ही सीख लो कि कैसे अपने रिश्तों को संभालते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक मन मुटाव निकी और कामनी के बीच में भी हुई है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है ना, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और ये उन ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो हमेशा कहते रहते हैं निक्की बहुत करती है कामनी के लिए, ये साड़ी निक्की ने दिया, ये साड़ी निक्की ने दिया। कामनी तो कभी कुछ देती नहीं है, जब भी देती हुई सड़ी हुई चीज़ें देती है। तो आप सोचो कि एक इंसान जो चीज़ खरीदने की सोच रहा था, दूसरे इंसान ने बिना उससे पूछे और बिना उसकी फरमाइश के सेम ही चीज़ गिफ्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, या जो अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड होते हैं, आप बिना कहे सुने एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हो, ठीक है। और एक चीज़ ना मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, पूजा ने जो भी किया ये वो या जो अभी भी ये कर रही हैं, पता है निक्की और कामनी के बीच में जब रिश्ते ख़राब होते हैं ना, तो एक टाइम पे ना हमारे बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि यार देवरानी जेठानी का रिश्ता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, लोगों के रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक भाभी, जब वो भी नई नई भाभी जिनकी शादी को सिर्फ 2 4 5 साल हुए हैं, ठीक है, नई नवेली दुल्हन जब सोशल मीडिया पे आ करके अपनी ननद के अगेंस्ट गंदगी करती है, तो मुझे लगता है बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने संस्कारों को दर्शाती हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अब इन चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए। जो उन्होंने एक महादेव वाला जो डाला है ना, उसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये महादेव वाला ही जो इन्होंने डाला उसके बाद से इनके लिए ज़्यादा हेट फैल रही है और ये हवा में उड़ रही हैं कि लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बस तभी तक लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब तक आप कामनी जी के अगेंस्ट गंदगी उगलेंगी। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव वीडियो आया है कामनी जी के चैनल पे, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से डिकोड भी करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। और हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑफकोर्स कामनी एंड निक्की दोनों के बारे में। तो कामनी जी ने एक वीडियो बनाया था, एक्चुअली उन्होंने पूजा के दिन ही बना लिया था, जिस दिन पूजा था, क्योंकि जो हेटर्स होते हैं ना, फिर वो क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि नहीं तुम तो पहले गिफ्ट नहीं देने वाली थी, जस्ट बिकॉज कि वहाँ से साड़ियाँ मिली, जस्ट बिकॉज कि तुमको निक्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया वहाँ पे, तब तुमने डिसाइड किया कि चलो एक गिफ्ट उसको दे देते हैं। लेकिन नहीं, कामनी जी को शायद पता भी नहीं होगा कि वहाँ से साड़ियाँ मिलनी है, क्योंकि स्टोर का जो कुछ भी हो रहा था उन चीज़ों से काफ़ी 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 दूर थी कामनी जी। उन्होंने पूजा से पहले कभी स्टोर पे विजिट भी नहीं किया था, तो उनको नहीं पता था। और निक्की जो भी प्रिपरेशन कर रही थी वो अपने मायके वालों के साथ मिल करके वहाँ से कर रही थी, तो कामनी जी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एटलीस्ट इन्होंने इतना सोचा कि नहीं, किसी का स्पेशल मोमेंट है तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ करें ताकि उसको भी स्पेशल फील हो। तो पहले इन्होंने एक पायल ख़रीदा था, जो कि मुझे लगता है अच्छा किया इन्होंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज मुझे लगता है मंथ में एक नहीं 2 बार ये लोग एक दूसरे को पायल देते हुए। और यार एक तो ये ना क्रिएटर इतना एक दूसरे को पायल देते हैं ना, इतना पायल ये बांटते हैं कि मेरे को इरिटेटिंग लगता है कि देने को बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा एफर्ट आज कामनी जी ने लगाया, बहुत अच्छा लगा मुझे देने को। वॉच है, गॉगल्स है, अच्छे फुटवेयर है, मुझे साड़ी और पायल, बस क्रिएटर यही बांटते हुए दिखते हैं। लेकिन हमारी कामनी जी तो थोड़ी अलग है, थोड़ी स्मार्ट है, तो इनकी सोच भी थोड़ी स्मार्ट है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत। तो इन्होंने वो पायल कैंसिल करके और वॉच देने का डिसाइड किया। लेकिन ये इसको वहाँ पे पूजा के दिन नहीं लेकर के गई थी, क्योंकि ये उस मोमेंट को जीना चाहती थी। ये निक्की के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहती थी, उस खुशी के पल को फील करना चाहती थी। और ये गिफ्ट अगर ये उन्होंने पूजा वाले दिन दिया होता तो ये एक दूसरे के चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाते, बिकॉज बहुत बिजी शेड्यूल था, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट्स थे।
तो इतना अच्छा वो मोमेंट क्रिएट जो अभी इनके घर पे हुआ वो नहीं हुआ होता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, आराम से हम उसको घर पे देंगे। कुछ लोग ये जो बोलते हैं ना कि कामनी दिखावे के लिए ये करती है वो करती है, अगर उनको दिखावा होता ना तो वहाँ पे 200 के भीड़ में भी वो दे सकती थी। ठीक है, तो चलो, तो फिर इन्होंने जो भी ये पूजा के दिन गई और इन्होंने वहाँ पे भी एक गिफ्ट दिया था निकी को, जो कि सिर्फ स्टोर्स के लिए था। उन्होंने एक गौतम बुद्ध का फाउंटेन दिया था, जो कि शायद निकी ने बोला कि उन्होंने रिसेप्शन पे रखा भी है। तो ये एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ही हुआ, प्यार ही हुआ। हेटर्स जो एक दूसरे के हेटर्स जो एक दूसरे को पोक करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, जीना मुश्किल करके रखते हैं, ये एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ही हुआ कि जो गिफ्ट कामनी जी ने दिया निकी को, उस गिफ्ट को इमीडिएटली निकी ने यूज़ किया। आपको क्या लगता है गौतम बुद्ध का फाउंटेन निकी खुद नहीं खरीद सकती थी? वो खरीद सकती थी। वो चाहती तो नहीं भी यूज़ करती कि नहीं ये कलर ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है स्टोर पे, है ना। और एक चीज़ जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ, घर में गौतम बुद्ध का जो फाउंटेन होता है उसको रखने का मतलब क्या होता है कि वो फाउंटेन को रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, वो पूरे इन्वायरमेंट को आकर्षित करता है, ठीक है, और सामंजस्य को बढ़ाने में मदद करता है। वहाँ पे जो भी चीज़ें जहाँ पे भी आपने रखा है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। तो जो गिफ्ट कामनी जी ने दिया है वो बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिया है। उन्होंने जो वॉच भी दिया है वो भी उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि आपके जीवन में एक नया अवसर आया है, आप एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हो, तो आपका ये जो आने वाला समय है वो आप एक नए समय के साथ शुरू करो और लाइफ में बहुत तरक्की करो। गिफ्ट देने का ये साड़ियाँ भी दे सकती थी, ये जैसे एक दूसरे को एज यूजुअल देते रहते हैं, बट जो इन्होंने दोनों गिफ्ट्स दिए वो बहुत ही अच्छा था। और कामनी जी ने अपनी वीडियो में बोला भी कि ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, ये एक क्या उन्होंने बोला, एक एफर्ट है। तो एफर्ट किस चीज़ का है? रिश्तों को सुधारने का एफर्ट है, ठीक है। और मैं दोनों को ही पसंद करती हूँ यार। कुछ लोग पता है जाकर आकर के ऊल जुलूल चीज़ें लिखते हैं। डेफिनेटली निकी की कुछ वीडियो में पहले की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया। दैट मीन्स ये नहीं कि मैं उनके लिए हमेशा निगेटिव ही बोलूँ। जिस तरीके से उन्होंने पूजा में सबको इतना इम्पोर्टेंस दिया, सबको इतना स्पेशल फील करवाया, जिस तरीके से धन्वी को लक्ष्मी के रूप में उन्होंने स्टोर में इंटर करवाया, उसी तरीके से स्पेशल फील करवाया धनु को, जबकि ज़रूरत नहीं थी। लड़कों के लिए वो चीज़ नहीं करवाया जाता है, बट फिर भी उनको लगा कि बच्चे हैं और बच्चे को फील हो जाता है कि उसके साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। तो निकी ने हर एक पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से सोचा और बहुत अच्छे से सब कुछ किया। तो जब उनकी वीडियो में अच्छी चीज़ें दिखेगी तो मैं डेफिनेटली तारीफ़ करूँगी यार, क्योंकि इतना रिश्तों को जोड़ने का एफर्ट सब लोग नहीं लगाते। और हम क्यों इनके बीच में आग लगाने वाला काम करें जब ये खुद एक है। देखते हो जब इनके बीच में पैचअप होता है तो ये कैसे एक दूसरे को चुच्ची पुच्ची लुच्ची लुच्ची करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के पेरेंट्स को ये कितना रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के भाई बहन से ये कितना प्यार करते हैं। तो हमारा इनसे कोई जानी दुश्मन का वो रिश्ता थोड़ी ना है, ठीक है। तो इन्होंने वो पायल कैंसिल करके और वॉच खरीदा। पहले ये रागा में गई, लेकिन पता नहीं वहाँ पे इनको पसंद नहीं आया होगा या कुछ भी, तो फिर इन्होंने टाइटन का वॉच लिया जो कि बहुत अच्छा था। और सिर्फ वॉच नहीं लिया, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा। इन्होंने बोला कि रोज़ गोल्ड में और सिल्वर में उसके पास ऑलरेडी है, तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो कि उसके पास नहीं है। तो मतलब आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो और उसके पसंद नापसंद और इन चीज़ों का भी ख्याल रख रहे हो ना कि उसके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं या नहीं अवेलेबल है। तो ये आप उसी के लिए करते हो जिनके लिए आपके दिल में प्यार, रिस्पेक्ट, जिन्हें आप अपना समझते हो, ठीक है। तो हमेशा से कामनी जी ने अपना जो भी किया है ना, फैमिली को जोड़ने की कोशिश हमेशा से इन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं किया है। और पता है एक चीज़ ना थोड़ी अजीब लगी, मतलब इमोशनल कर गई वो बात। बच्चे वही तो लोग एक दूसरे के जो हेटर्स हैं, ये दोनों के जो हेटर्स हैं और इनके जो सपोर्टर हैं, इनके कान भरते रहते हैं, एक दूसरे को लड़वाने का एक मौका नहीं छोड़ते जो हेटर्स होते हैं, सो ठीक है। तो बच्चे ने क्या बोला यार, धनु ने बोला कि दादी आप जा रही हो क्योंकि आंटी जी गांव जाने वाली हैं। तो धनु वरीड है कि अब मैं मार खाऊंगा तो बचाएगा कौन।
पता है एक जॉइंट फैमिली में बच्चा कितना सेफ फील करता है। बच्चे को पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला, माँ बाप भी प्यार करते हैं, बट कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो गए, कभी इरिटेट हो गए, कभी डांट दिया पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी गुस्से में बदमाशी करने पे, तो बच्चे को एक प्रोटेक्शन फील होता है कि दादा दादी है ना। और ये जितने भी ऑडियंस मेरी सुन रहे हैं उनको सबको पता होगा, उनका अपना बचपन अगर आपको याद होगा तो जब उनको भी पेरेंट्स की डांट पड़ती थी तो वो भाग के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही जाते थे, या उनके खुद के बच्चे भी आज यही कर रहे होंगे। तो यही एक फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली का, जो आजकल के बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये दादा दादी, चाचू चाची, बुआ चाचू, इन लोगों का प्यार नसीब हो रहा है। तो यार इनके फैमिली को जोड़ने की कोशिश आप लोग करो अगर आप इन्हें पसंद करते हो तो। ये नहीं कि अपनी उल जुलूल बातों से इनको भड़काने की कोशिश करो। और कामनी जी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटी। आज देखो निक्की नहीं है, पहले बहुत सारी चीज़ें निक्की संभालती थी जस्ट बिकॉज कि वो उनके साथ 24/7 रहती थी। कामनी जी अलग फ्लोर पे होती थी तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती थी, बट अब क्योंकि निक्की नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कामनी जी ने उठाई हुई है, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हर तरीके से कैपेबल है, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, और अटैचमेंट तो इनको अपने इन लॉज से है ही। कैसे ये अपनी माता जी को ले जा करके उनका स्पेक्स शायद ख़राब हो गया है तो स्पेक्स दिलवा रही हैं, उनके मेडिसिन स्टॉक भी खरीद रही हैं कि वो गाँव जाएँ तो उनको किसी भी चीज़ के लिए वरीड ना होना पड़े। तो हर एक चीज़ का ख्याल रख रही है ना, कहीं पे भी इन्होंने अपने आप को पीछे नहीं हटाया है जिम्मेदारियों को निभाने में, ठीक है। तो बस मुझे व्यूअर्स के लिए लगता है कि क्योंकि कुछ लोग ना बड़ा ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, और एक जो डायलॉग कामनी जी ने मारा कि एक स्पेशल मोमेंट पे स्पेशल इंसान के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है, मैंने उसमें 1-2 लाइन और जोड़ दिया, स्पेशल मोमेंट पे स्पेशल इंसान के द्वारा एक स्पेशल इंसान को गिफ्ट दिया जा रहा है, ये सटीक बैठता है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला कि एक छोटा सा एफर्ट है शायद रिश्तों को सुधारने का। मैं कामनी जी एक मैसेज देना चाहूँगी यार, आप अपनी भाभी से भी रिश्ते सुधारने का एक एफर्ट लगाइए, प्लीज़ 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 लगाइए, क्योंकि मुझे पता है बोलो या ना बोलो कुछ लोग, अच्छा मैंने सुबह भी इस बारे में बात किया था तो किन्हीं ने मुझे कमेंट किया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये कामनी ने नहीं किया है तो ये क्यों पैचअप करने जाए। ये इसलिए पैचअप करने जाएंगी बिकॉज ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ये ज़्यादा मैच्योर हैं, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और ये अपने भाई से प्यार भी तो करती है ना। तो इसलिए इनको मुझे लगता है कि पैचअप के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, बातों को मिल के बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि भले आप बोलो या ना बोलो, बट मुझे पता है जब आपकी खुद की भाभी आपके अगेंस्ट यूट्यूब पे कुछ भी डालती है तो आपका मेंटल पीस बहुत बिगड़ता होगा। मतलब आई कांट इमेजिन कि आपके अपने मायके वाले लोग आपके अगेंस्ट कुछ भी गंदगी करे, वो भी सोशल मीडिया पे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो यार, ये बहुत बहुत पेनफुल है। और फिर अजीत जी ने वो रीज़न भी बताया कि वो वहाँ पे क्यों थके थके से दिख रहे थे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों थके थे। हालांकि मैंने सेम चीज़ बोली कि ऑफिस से डायरेक्टली वो वहाँ पे आए थे तो वो चेहरे पे विजिबल था, और थोड़ा सा रीज़न ये भी हो सकता था कि ये भी हो सकता है कि पूजा को इन्हें फेस करना पड़ा तो थोड़ा दिख जाता है वो चेहरे पर। तो इन्होंने उस चीज़ की भी सफाई दी। और ये लोग जब गिफ्ट देने वहाँ पे गए, निक्की इतने प्यार से वो बोल रही थी गिफ्ट से नहीं काम चलेगा, फिर भी मेरी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, गिफ्ट देने से मैं माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि आपने छुट्टी नहीं ली। और मतलब निक्की का ये है ना कि आपने मेरे में छुट्टी नहीं लिया तो आरती की एनिवर्सरी में छुट्टी नहीं लेना था, बट वही कहते हैं ना उस दिन सैटरडे पड़ गया। मतलब ये होता है यार। और इन्होंने छुट्टी जेन्युइन वो रीज़न था क्योंकि इन्होंने छठ में किसी की इंगेजमेंट थी एंड बहुत सारी चीज़ें हुई है ना अभी हाल फिलहाल में, तो दिवाली था, तो बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने छुट्टी लिया है, सो दैट्स वाई। और उसी रूट में, जिस रूट में इनका शॉप था उसी रूट में उनका ऑफिस है, तो इन्होंने सोचा कि चलो वहीं से जा कर के विज़िट कर लेंगे। और वैसे भी जा कर के भी वो वहाँ पे ये क्या करते, ऐसा थोड़ी ना था कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे चीज़ों को संभालना है, वो संभालने के लिए ऑलरेडी लोग थे, तो ये वहाँ पे एज अ गेस्ट ही जाते। तो इन्होंने सोचा होगा कि ऑफिस बंक क्यों करना है, ये मेरा मानना है। और निक्की गिफ्ट लेकर के खुश भी हुई जिस प्यार से मतलब अजीत जी ने दिया। और कामनी जी ने बताया भी कि वो अजीत जी का ही डिसीजन था कि उनके लिए वॉच लेना है, और भले उनके पास टाइम नहीं था तो वो ख़रीदने नहीं गई, बट फ़ोटो वोटो देख करके उन्होंने पसंद किया। और पता है जब अजीत जी ने निक्की को वो वॉच पहनाया और उनके सर पे हाथ रखा ना, मुझे ऐसे ना बड़ों वाली फील आ रही थी
कि जैसे नहीं होते हैं बड़े अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, हालांकि रिश्ता वो बाप बेटी जैसा नहीं है बट हाँ भाई बहन जैसा तो है ना डेफिनेटली। तो वो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। और एक लाइन उन्होंने बोला कि चलो अच्छा समय आपका शुरू हो, और बस हमारी भी यही बेस्ट विशेष है कि अच्छा समय शुरू हो एक्चुअली। और सबसे अच्छी बात यह है कि निक्की ने बोला कि मैं घड़ी ढूंढ भी रही थी, मैं एक दिन गई थी लेने, पसंद नहीं आया था, मुझे लेना भी था। तो इन्होंने बोला कि देखो मुझे पता चल गया। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आपको वो गिफ्ट मिला है जो आपको ऑलरेडी चाहिए था, जो आप खरीदने की सोच भी रहे थे, ठीक है। फिर ये हंसी खुशी से बहुत, देवरानी जेठानी भी दोनों खुश थे, एक दूसरे को प्यार किया, इन्होंने गले लगाया। बस यार इस चीज़ को ना बनाए रखना, प्लीज़ बनाए रखना। बहुत कंट्रोवर्सी का आगाज़ ऐसे लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन मत करो यार, मत करो। अब बहुत गंदा लगता है। आप लोग अपना ना एक रेपुटेशन बना चुके हो, उसको ख़राब मत करो। और जब करते हो तभी गंदगी फैलती है। जब अच्छी चीज़ें आती है तो मुझे नहीं लगता कोई गंदगी आप लोगों के अगेंस्ट करेगा। तो ये जो प्यार दिखा है ना, बस ये बना रहे मेरी तो यही प्रार्थना है माता रानी से। उसके बाद फिर ये सुमित जी को भी दिखाने गई, उनको भी अच्छा लगा। और वो मजाक भी कर रहे थे कि मतलब पहनावा का है तो मुझे भी मिलना चाहिए। और एक्चुअली यार आपने अपने देवर के लिए कंजूसी कर दी कामनी जी, जब आपने स्टोर के लिए फाउंटेन गिफ्ट किया, जब आपने निक्की को वॉच दिया, तो मुझे लगता है सुमित जी को भी देना चाहिए था। क्योंकि पहनावा में मुझे लगता है जितना मेहनत निक्की का है उतना मेहनत सुमित जी का भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से माइंड का यूज़ किया गया है। वो सुमित जी ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं करी कि निक्की बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है, वो भी समझदार हैं। बहुत चीज़ें करते करते इंसान को आइडिया हो जाता है। बट उनके हस्बैंड थोड़ा मुझे ज़्यादा समझदार लगते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी, मुझे लगता है उनके हस्बैंड का दिमाग है। तो एक गिफ्ट उनको भी मिलना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। और फिर अजीत जी ये बोल रहे थे वहाँ पे भी बच्चों की तरह, वो बोल रहे थे कि मैंने ख़रीदा है, अगर कहोगे तो मैंने पे किया है, मैं वो दिखा भी सकता हूँ। तो वो वहाँ पे मुझे एक चीज़ थोड़ा सा फील हुआ कि कामनी जी वहाँ पे गए, अजीत जी बाहर गेट पे खड़े थे, तो जैसे ये लोग हमेशा आपस में गले मिलना ये वो करना चाहिए। मतलब एक सुमित जी को भी चाहिए था कि थोड़ा सा अपने भाई से बात करते यार अच्छे से। मतलब ये तो बोलते कि आओ अंदर बैठो, बाहर क्यों खड़े हो। बट शायद ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनके बीच में ना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है, तो नहीं आप कंफर्ट फील करते हो। हालांकि पूजा के दिन वो दिखा था, अच्छा प्यारा सा बॉन्ड दिखा था। बट चलो शायद समय आते आते सब ठीक हो जाएगा। पता है अगर इनकी जॉइंट फैमिली रह गई ना, तो अगर रह गई 2 4 5 साल 7 साल रह गई, तो फिर मुझे लगता है इनके फैमिली रिलेशन को इनके बच्चे सुधारेंगे। क्योंकि धनवी और धनु के बीच में बहुत प्यार है, तो मुझे लगता है कि जब ये बड़े होंगे तो बच्चे अप्रोच कर सकते हैं पेरेंट्स को एक करने में। और या फिर तब तक एज का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहे कि ये हो भी जाए अपने आप। सो बस यही सारी चीज़ें थी, दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।